आज हम आपको क्लास 12 की हिंदी जो कि हिंदी व्याकरण से आपको कराएंगे। हिंदी व्याकरण जिसमें आपको पहले नंबर में आएगा का, जिसमें शब्दों में सूक्ष्म अंतर। दूसरा आप पढ़ेंगे अनेक अर्थी शब्द का, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और घा आप पढ़ेंगे कि वाक्यों में त्रुटि, लिंग, वचन, कारक कैसे मतलब होती हैं। अंगा में पढ़ेंगे लोकोक्तियों में एवं मुहावरे, जो कि आपकी हिंदी व्याकरण क्लास 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम आपको बताते हैं। जैसे कि हमारा पहले टॉपिक है शब्दों में सूक्ष्म अंतर। देखिए, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें अर्थ लगभग समान होता है, किंतु उनके अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। यह कुछ शब्द और उनके सूक्ष्म अंतर दिए जाते हैं। पहले में जैसे कि लिखा है अस्त्र। फेंक, अस्त्र का मतलब होता है फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे कि परमाणु बम। इसके बाद शस्त्र। अस्त्र शस्त्र आपको सेम वर्ड शब्द लग रहे हैं, लगभग समान होते हैं, किंतु इनका अर्थ जो है अलग है। जैसे कि आपने अस्त्र में पढ़ा कि फेंक कर चलाने जाने वाला हथियार है, तो उसी प्रकार से शस्त्र जो है हाथ में लेकर चलाए जाने वाला हथियार है। जैसे कि आप देख सकते हैं बंदूक। अब जैसे सेकंड नंबर पे आप देखेंगे अज्ञानी, जिसे कुछ भी ज्ञान ना हो उसको अज्ञानी बोलते हैं। इसके बाद अनभिज्ञ, जिसे कुछ भी अनुभव ना हो। इसके बाद आप पढ़ेंगे अध्यक्ष। तीसरे नंबर में देखेंगे विभाग का प्रमुख। अध्यक्ष जो होता है विभाग का प्रमुख होता है। सभापति जो है सभापति सभा की अध्यक्षता करने वाला है। और चौथे नंबर पे आप देखेंगे अध्ययन जिसे कहते हैं समान रूप से पढ़ना लिखना। इसके बाद उसके नीचे है अनुशीलन, जिसे कहते हैं गंभीर और शोषक परक अध्ययन। इसके बाद आप पाँचवें नंबर में देखें अली यानी भौरा। अली यहाँ पे दूसरा है जिसे सखी बोलते हैं। इसके बाद 6 नंबर पे आप देखें भिज्ञ यानी जानकार होता है। अनभिज्ञ यानी अनजान होता है। आप 7 नंबर में देखें अवलंब यानी सहारा देना। अभिलंब यानी शीघ्र करना। इसके बाद आप 8वें नंबर में देखेंगे अभिराम। अभिराम का मतलब है लगातार, और अभिराम का मतलब है सुंदर। यहाँ पे 9th नंबर पे आप देखिए, इसका नाम है अन्य यानी अनाज होता है। अन्य यानी दोबारा होता है। अनुसरण जिसे कहते हैं पीछे चलने वाले को अनुसरण कहते हैं। यहाँ पे आपने अनुसरण यानी पीछे चलने वाले को, यही इसका है अनुकरण जो कि है नकल करना। इसमें आपने 11 नंबर पे आपने पढ़ा अम्ब यानी होती है माता। अम्बु यानी पानी। इसमें 12 नंबर पे आप देखेंगे अर्घ का मतलब होता है आधार। और अर्घ्य यानी पूजा का द्रव्य, जो कि भगवान को अर्घ्य दिया जाती है। इस पर आप 13 पे देखिए। 13 पे देखा आपने प्रलाप का मतलब है बकवास करना। विलाप मतलब रोना। यहाँ पे 14 पे देखिए स्वजन यानी कुत्ता, और स्वजन यानी आदमी। यहाँ पे 15 पे देखिए जो कि पुरुष यानी होता है आदमी रहता है, पर परुष कठोर होता है। इसी बात 16 पे जैसे कुल का मतलब होता है वंश, और इसके नीचे जो है कूल का मतलब होता है किनारा। इसके बाद 17 पे देखिए कि निर्धन जिसे दलित कहते हैं, जिसके पास कुछ संपत्ति न हो, दीन निर्धन होने के चलते स्वाभिमान से रहते, मतलब निर्धन तो है पर वह किसी से मांगता नहीं, उसका स्वाभिमान से रहता। अब देखिए 18 में जो है कलंक, किसी बुराई के चलते प्राप्त लक्षण। आप यश यानी व्यापक बदनामी बुराई। आप 19 पे देखें कविता यानी पदबद्ध कथन। काव्य कवि का कृतित्व। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद 20 नंबर पे देखेंगे कष्ट को यानी तन और मन की असुविधा को कष्ट कहते हैं। यहाँ पे क्लेश जिसे कहते हैं पूरे मन को अप्रिय भाव होता है। व्यथा यानी कष्टकारक अनुभव करना। व्यथा का अर्थ है कष्टकारक अनुभव करना। कृत मतलब किया हुआ। कृति यानी रचना होती है। यहाँ पे 22 पे देखेंगे ग्रह जैसे सूर्य चंद्र आदि। और ग्रह यानी इसमें एक घर होता है, ग्रह यानी घर होता है। इस पर आप देखेंगे यहाँ पे 23 पे चेष्टा यानी शक्ति के अनुसार कार्य करना। प्रत्यंत यानी उपाय या प्रयास करना। 24 पे आप देखेंगे यहाँ पे मुनि का अर्थ है यहाँ पे धर्म तथा आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। ऋषि जो होते हैं मंत्र और आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। आपने देखा कि यहाँ पे मुनि का अर्थ है धर्म और आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। ऋषि का अर्थ है यहाँ पे मंत्रों तथा आध्यात्मिक तत्वों को बताने वाला। यहाँ पे 25 पे आप देखेंगे माप जिसे कहते हैं तरल पदार्थों की तौल। और नाप यानी लंबाई और दूरी का आकलन। यहाँ पे 26 पे आप देखिए क्षमता जिसे कार्य करने की सामर्थ्य या शक्ति हो। यहाँ पे योग्यता का मतलब है कार्य करने की गुणयुक्त विशेषता। इसके बाद आप 27 में देखेंगे वीरता का अर्थ है वीर का स्वाभाविक गुण। साहस का अर्थ है भय पर विजय पाने का भाव। 28 पर देखिए स्त्री यानी कोई भी महिला हो सकती है, पत्नी में किसी पुरुष की विवाहित स्त्री। यहाँ पे 29 पे आप देखिए सभ्यता जिसे रहन सहन या व्यवहार का बाहरी रूप कहते हैं। संस्कृति यानी आंतरिक सुंदर संस्कार। सेवा यहाँ पे 13 पे देखिए सेवा गुरुजनों के लिए परिजनों का कार्य करना। और शुश्रूषा यानी रोगी व्यक्ति के लिए कार्य।
यहाँ पे परिचर्या का मतलब है, परिचर्या का मतलब है दोनों प्रकार की सेवा होती है। यहाँ पे 31 पे देखिए अवस्था यानी दशा होती है, आयु यानी उम्र होती है। यहाँ पे 32 पे देखिए अलौकिक, जो संसार में प्राप्त न हो, स्वर्गीय ईश्वर हो, अलौकिक यानी जो संसार में न हो, असाधारण यानी सामान्य से अधिक विशेषता युक्त। यहाँ पे 33 का देखिए निश्चय यानी तय करना, निश्चय यानी तय करना, और संकल्प मतलब प्रण पूर्व निश्चय करना। 34 में आप देखिए भक्ति, धर्म की भावना से युक्त प्रेम, श्रद्धा यानी किन्हीं गुणों के कारण आदर सहित प्रेम करना। यहाँ पे आप देखिए 35 है जहाँ पे संघर्ष परिस्थितियों से व्यक्तियों को सामना करना, द्वंद्व यानी दो व्यक्तियों या भावों के बीच में संघर्ष होता है। 36 में आप देखिए तट उसे कहते हैं नदी या समुद्र के किनारे को, पुलिन किनारों की गीली मिट्टी को हम क्या कहते हैं, पुलिन कहते हैं। यहाँ पे 37 में देखेंगे जलद यानी बादल होता है, जलधि यानी समुद्र होता है। यहाँ पे 38 में देखिए अनिल यानी हवा, और अनल यानी आग। यहाँ पे 39 पे देखेंगे बात मतलब वार्ता होती है, और बात मतलब हवा होती है। यहाँ 40 पे देखिए छात्र का अर्थ विद्यार्थी, और छात्र का अर्थ छात्री धर्म से है। यहाँ पे 41 का देखिए 41 से जहाँ आप जरा का मतलब बुढ़ापा होता है, और जरा का मतलब तनिक होता है। यहाँ पे 42 मलिन का अर्थ होता है मैला, और मलेयन यानी मैलापन होता है। यहाँ पे 43 पे आप देखिए मनोज का अर्थ होता है कामदेव, और मनोज का अर्थ होता है सुंदर। इसके बाद देखिए 44 का यंत्र यातना देने वाला, और मंत्रणा यानी विचार विमर्श करना। इसके बाद 45 में देखिए 45 में है वहाँ धोना, या बहन का अर्थ होता है बहिन। भवन का अर्थ यहाँ पे घर से है, और यहाँ पे भवन का अर्थ है संसार से है। भवन का अर्थ है घर से, और भवन का अर्थ है संसार से। इसके बाद 47 में देखिए मात्र यानी केवल होता है, और मात्र यानी माता से अर्थ है, यहाँ पे माता से अर्थ है। इसके बाद मूल्य देखिए मूल का अर्थ है जड़, और मूल्य का अर्थ है कीमत, यहाँ पे 49 में आप देखिए 49 यहाँ पे देखिए सूर का अर्थ है यहाँ पे वीर यानी योद्धा, और यहाँ पे सुर का अर्थ है देवता। यहाँ पे 50 पे देखिए अभय यानी निर्डर, और उभय का अर्थ है दोनों। 51 पे जलद यानी बादल, जलज यानी कमल से अर्थ है यहाँ पे। हमने इसमें आपको पहले नंबर सूक्ष्मों में अंतर के बारे में बताया, अब अगली वीडियो में आपको इसके कुछ अभ्यास करने के लिए क्वेश्चन दिए जाएंगे। इसके बाद फिर अनेक अर्थी शब्द के लिए एक वीडियो बना दिया जाएगा, और फिर इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि पेपरों में हर बार पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं।